हिंदू जो है ना सहिष्णु है, बर्दाश्त कर लेता है। हिंदू उस पहाड़ के समान है जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी कहे हैं कि बुंदा घात सहहि गिरी कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। जो राक्षसों का, जो नीच लोगों का बात जो है ना संत महापुरुष बर्दाश्त कर लेते हैं, उसी प्रकार पहाड़ के समान वो हिंदू है जो कि अत्याचार, किसी का गाली, किसी का मार बर्दाश्त कर लेता है। और ये जो ठगबंधन वाले, जो गठबंधन वाले जो बालक बुद्धि जो हैं, वो कहते हैं कि नफरती है, हिंसक है हिंदू, झूठ बोलते हैं, लालची है। ये सीधा सीधा उल्टा बोलते हैं। जबकि हिंदू जो है मार खा लेता है, बेचारा शांत हो जाता है, एरिया छोड़ के भाग जाता है। कांग्रेस के कार्यकाल में 10 लाख हिंदू जो है मार के भगा दिए गए कश्मीर से। और जो है हमेशा जो है कांग्रेस जो है ये करती आई है, और कांग्रेस का ही बीज बोया हुआ है आज बांग्लादेश, जो कि आज जो है ऐसे पनप रही है, ऐसे हो रही है। आज जो है ना कांग्रेस, देखिए हम तो कहते हैं जब भी कांग्रेस वाले या कोई भी बीजेपी वाले या झाड़ू चाप वाले जो भी आए आपका दरवाजा पर वोट मांगने ना, तो ऐसा परिस्थिति उन्हीं लोग का उपजाया हुआ है, तो उनको उन्हीं का जो चिन्ह है ना, उनका चिन्ह से ही उनका स्वागत करिए। जिनका जो चिन्ह है वही चिन्ह से उनका स्वागत करिए जब जो वोट मांगने आता है। आज जो है ना देखिए इस पर बात नहीं कर रहे हैं, मुंह में दही जमा के बैठ गए बांग्लादेश के ऊपर में। कोई भी ये देखिए बॉलीवुड, भांड बॉलीवुड जो है, हम लोग उसको फिल्म का हीरो मानते हैं, हीरो हीरोइन मानते हैं, सराखों पर बिठाते हैं। आज देखिए उन लोग मुंह में दही जमा के बैठा हुआ है, एक शब्द नहीं बोल रहा है। इतना बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी है, कोई एक ट्वीट तक नहीं किया। और आज यूनाइटेड नेशन भी जो है ना, उसका नजर में जो हिंदू जो है ना, हिंदू है ही नहीं, हमने इंसान ही नहीं है। हिंदू इंसान का गिनती में आता ही नहीं है। एक लफ्ज भी नहीं किसी से मुंह से बोल रहा है। वहाँ मार मार करके जिंदा जला दिया जा रहा है, रोड पर टांग दिया जा रहा है, बहन बेटियों को बलात्कार किया जा रहा है, सरेआम मार मार के वहाँ का हिंदुओं को मरा दिया जा रहा है। लेकिन किसी का मुंह से, विपक्षी का मुंह से, इंडी ठगबंधन गठबंधन वाले के मुंह से एक लफ्ज भी जो है नहीं निकला और न निकलेगा जी। लेकिन हमारी सरकार को ये चाहिए, मोदी जी को ये चाहिए कि वहाँ आर्मी भेजी जाए और वहाँ शांति दुरुस्त की जाए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने अभी कोई भी एक्शन नहीं लिया है, कोई आर्मी नहीं भेजी है। ये क्या प्रधानमंत्री का काम नहीं है? देखिए भैया, प्रधानमंत्री का काम है, बांग्लादेश हमारा देश पर अटैक नहीं किया है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, उसका वो पर्सनल मामला है। फिर भी हम जहाँ तक हो सके हम लगे हुए हैं, तन मन धन से लगे हुए हैं कि हमारा भाई वहाँ है, हिंदू भाई मार खा रहे हैं, और हम चुप नहीं बैठने वाले हैं, बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम खुद गुनहगार हैं जो कि उनको नहीं बचाने सक रहे हैं। हम खुद मोदी सरकार को लंगड़ा कर दिए, उनको कम सीट दे करके, और जो विपक्षी जो इस टाइप का जो कार्यकलाप होता है उसको हवा देते हैं और बढ़ावा देते हैं, और कभी भी खड़ा नहीं होते, बचाने के लिए कभी बात नहीं करते उनको, और हम मजबूत कर दिए सीट दे करके। तो कहीं ना कहीं हम भी इसमें गुनहगार हैं, इसमें शामिल हैं हम। तो हमें जो है ना इस तरह का जो छुटभैया नेता है, इन छुटभैया पार्टी है, इनको कभी भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए, कभी भी इनको ज्यादा सीट नहीं देना चाहिए था। हम उनको सीट दे करके मजबूत कर दिए। अगर आज मोदी की सरकार मजबूत होती तो बोलना नहीं पड़ता आपको इतना देरी। और योगी जी को एक दिन के लिए प्रधानमंत्री वहाँ का बना दीजिए, 24 घंटा के अंदर वहाँ जो है दुरुस्त कर देंगे, ठीक कर देंगे, 24 घंटा के अंदर, समय नहीं लगता। तो बन ही नहीं सकते। एक बात बोल रहा हूँ कि योगी जी को अगर वहाँ, देखिए बांग्लादेश हमारा भारत में आ चुका था। जब हमारा देश जो है पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुआ था, तो ये जो बांग्लादेश को हम लोग जीत लिए थे। एक टेबल पर जो ना जाकर के इंदिरा गांधी जी हार गई, उसको दे दिया, वापस दे दिया, और वापस दे करके उसको दूसरा कंट्री बना दिया। अखंड भारत में क्यों नहीं मिलाया? ये गलती तो कांग्रेसियों का है ना। उस समय अगर मिला देता तो हमारा भारत का अंश रहता हो। अभी जो भी वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन गड़बड़ाया है उसको दुरुस्त कर देते 2 मिनट में। आज मोदी की सरकार है, हर कोई बल्ले बल्ले है यहाँ, हर किसी को। देखिए कोरोना काल 2 साल हम लोग झेले, हाँ, और उसके बाद में अभी जो है इतना गरीबी, अर्थव्यवस्था सारा वर्ल्ड में चल रहा है, अर्थव्यवस्था चौपट हुआ पड़ा है। जर्मनी देख लीजिए, फ्रांस देख लीजिए, अमेरिका देख लीजिए, यूक्रेन देख लीजिए, रसिया देख लीजिए, बांग्लादेश भीख मांग रहा है, पाकिस्तान भीख मांग रहा है, श्रीलंका भीख मांग रहा है, लेकिन यहाँ महसूस नहीं हो रहा भारत में। तो ये मोदी सरकार की उपलब्धि है, जो कि हम लोग जो है सुरक्षित है। 2 ही चीज तो होता है, जान और माल, दोनों चीज सुरक्षित है मोदी की सरकार में। तो हम कहते हैं मोदी जी को एक्शन लेना चाहिए। जितना मुसलमान वहाँ यहाँ भारत में बांग्लादेशी और रोहिंग्या है, गिन करके दे दो, उतना हिंदू ले लो गिन करके। अगर 1 करोड़ हिंदू है वहाँ, तो गिन करके 1 करोड़ जो है बांग्लादेशी घुसपैठिए जो है, बांग्लादेशी और रोहिंग्या, गिन करके 1 करोड़ दे दो, 1 करोड़ हिंदू ले लो। उसको भी दिक्कत नहीं होगा, बांग्लादेश को भी दिक्कत नहीं होगा, वो भी कट्टर देश हो जाएगा, अपना धर्म का पक्का हो जाएगा, हमारा भारत भी हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। ये कहना चाहता हूँ।
अगर हम 1 करोड़ हिंदुओं को ले लेते हैं और 1 करोड़ रोहिंग्या मुसलमानों को उन्हें दे देते हैं, लेकिन बाकी जो हिंदू बच जाते हैं 31 लाख के आसपास, उनका क्या? जितना भी है, जितना है सब गिन करके दे दो। देखिए 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था ना, तो अपना घर में 1 करोड़ हिंदू जो है ना और सिख अपना घर में बेघर हो गए थे, मार दिए गए थे, काट दिए गए थे, उनका जान माल सब नुकसान हो गया, घर द्वार प्रॉपर्टी जमीन खेत जायदाद सोना चांदी सब छोड़ छाड़ के रातों रात भागना पड़ा था। तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना बोला था महात्मा गांधी को कि भाई 5 लाख जो है हिंदू जो है ले लो और 5 लाख मुसलमान दे दो। एक गांधी और नेहरू बोला नहीं जरूरत नहीं है। तो इन लोग आग लगाने वाला है ना, मरवाने वाला कत्ल करवाने वाला तो ये है। 1 करोड़ हिंदू और सिख अपने घर में बेघर हो गए थे, मार दिए गए थे 1947 में। वही हालत तो आज जो है। अंग्रेज तो बोल के गया कि 50 साल ज्यादा तुम लोग भैया बढ़िया से रहोगे, 50 साल के बाद में आपस में कट मर जाओगे। तो हो ही हो रहा है, 50 साल 70 साल बाद यही हो रहा है, यही मार खा रहे हैं। जनता ये भी कह रही है कि जो भी बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तो ये पूरा प्रोपेगेंडा जो चल रहा है, शेख हसीना से इस्तीफा दिलवाना और जी हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, ये इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का भी हाथ है। ये क्या लगता है आपको, अमेरिका का हाथ? देखिए पहले भी हिंदुओं पर अत्याचार वहाँ होती आई है। शेख हसीना के समय में भी वहाँ इस्कॉन टेम्पल जला दिया गया था, और ये कोई नया नहीं है। और इस्कॉन टेम्पल में जो है ना खाली हरि का नाम जपने सिखाया जाता है, वहाँ मार धाड़ तो सिखाया जाता नहीं है, सुरक्षा का व्यवस्था तो कोई सिखाया जाता नहीं है, तलवार भांजने सिखाया जाता ही नहीं है, लाठी डंडा सिखाया जाता नहीं है। तो उनको अगर कोई मारेंगे, राम भक्त को कृष्ण भक्त को कोई मारेंगे तो अपना सुरक्षा भी नहीं कर पाएंगे वो। तो सुरक्षा करना चाहिए उनको, अपने आप को सेल्फ अपने बचाने के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए अपना कुछ करना चाहिए कि भाई अपना जो है अपना कोई भी देखिए छोटा से छोटा अगर तेलचट्टा कनखजूरा या गाय या बैल या भैंस साढ़ किसी से जाइए कुछ उससे हुड़ पेच करिए, वो आपको पक्का मारेगा। उसके पास शस्त्र है, गाय भैंस के पास सिंग है, बकरी आपको ढूंस देगा, आपको उसके पास भी सिंग है, कनखजूर आपको काट लेगा, सांप आपको डस लेगा। तो हर आदमी के पास अपना अपना व्यवस्था भगवान दिया है बचने के लिए, अपना आत्म सुरक्षा के लिए। तो हिंदुओं को भी अपना आत्म सुरक्षा के लिए अपना कुछ न कुछ व्यवस्था करना चाहिए। और ये सरकार के भरोसा पर बैठे रहोगे बाबू तो चले जाओगे हवा खाने। जी अच्छा, ये शेख हसीना के दौर में भी आपने अभी बोला कि वहाँ पे इस्कॉन टेम्पल को जला दिया गया था, और हमने शेख हसीना को अपने देश में जगह दे रखी है। जब वहाँ के अंतरिम प्राइम मिनिस्टर जो बने हैं, उनका कहना सीधा सा है कि शेख हसीना को हमें वापस कर दो, नहीं तो भारत के और बांग्लादेश के रिश्ते खराब होंगे। तो क्या हमें शेख हसीना को वापस भेज देना चाहिए उनके देश? नहीं, हमें परवाह नहीं है। क्या वो 2 कौड़ी का, जब पाकिस्तान को हम लोग जो है कुछ नहीं समझते हैं, तो ये 2 कौड़ी का बांग्लादेश क्या है? इसका रिश्ता खराब और न खराब को कोई मतलब नहीं, ऐसी रिश्ता खराब हो चुका है। और हम क्यों देंगे? कोई भी हमारा अगर घर में अगर आ जाता है शरण मांगने के लिए, चाहे शत्रु भी क्यों न हो, हम उसको अपना जान दे करके भी उसका सुरक्षा करेंगे, क्योंकि वो हमारा शरण में आया है। श्री राम प्रभु भी बोले थे कि कोई भी अगर हमारा शरण में आ जाता है, रावण भी अगर मेरा शरण में आ जाएगा तो हम उसको भी जो है ना सुरक्षा देंगे और उसको जो है अभय दान देंगे। तो ऐसे ही अगर वो वजीर आजम है, वहाँ का मामूली इंसान भी नहीं है, बांग्लादेश का वजीर आजम है, वो अगर आई है हमारा शरण में आई है तो हम उसको सुरक्षा देंगे, हर तरह से सुरक्षित रखेंगे और अभय दान देंगे उसको। बिल्कुल। अच्छा, वक्फ बोर्ड का मुद्दा बहुत ज़्यादा चल रहा है देश के अंदर। कहीं ये बोला जा रहा है कि वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए, कहीं उनके अधिकारों को कम किया जा रहा है, कहीं ये बोला जा रहा है कि वक्फ बोर्ड कमेटी के अंदर अब नॉन मुस्लिम भी इंटरफेरेंस करेंगे। तो ये कहाँ तक सही है कि एक मुस्लिम कमेटी के अंदर नॉन मुस्लिम को हम क्यों ले जा रहे हैं? देखिए, वक्फ बोर्ड बनाने वाले हम ही हैं, हम ही लोग बनवाए हैं, और हम ही लोग जो है अपने पैर में कुल्हाड़ी मरवाए हैं। हम ही लोग कांग्रेस को वोट दिए ना, मजबूत किए, तभी तो वक्फ बोर्ड बनाया ना। आज सिख वक्फ बोर्ड कहाँ है? हिंदू वक्फ बोर्ड कहाँ है? क्रिश्चियन वक्फ बोर्ड कहाँ है? ये खाली तुष्टीकरण, परिवारवाद, जातिवाद की राजनीति करती है ये कांग्रेस। कांग्रेस को जो है अब जो है ना हिंद महासागर में डुबा देने का समय आ गया है। उसको जो है ना जनता नकार चुकी है। 140 साल बुढ़ी पुरानी पार्टी है कांग्रेस। जब भारत की जमीन खोदो मंदिर निकलता है कांग्रेस, और जो है ना भ्रष्टाचार को खोदो तो कांग्रेस निकलता है, और कांग्रेस को खोदो तो मुगल निकलता है। तो ये जो है ना कांग्रेस जो है हर तरह से अब ये हो गया है, नंगा हो गया है, उसको सब कोई जान गया है कि ये जो है बेईमान भ्रष्ट पार्टी है। ये परिवारवाद करती है, जातिवाद करती है, तुष्टीकरण करती है। ये जो है अब वो नहीं चलेगा, इसको जनता नकार चुकी है। आने वाला समय में जो उसको कान पकड़ के देश से बाहर फेंकने का काम करेगी देश की जनता। ये कांग्रेस, सारा फसाद का जड़ एक कांग्रेस ही है जी। लेकिन वक्फ बोर्ड के अंदर नॉन मुस्लिम को आप
एंट्री करा रहे हो, ये बोल रहे हो कि इनका इंटरफेरेंस रहेगा, ये अध्यक्ष रहेंगे और बाकी सारी चीजें, ये कहाँ तक सही है? क्या आरएसएस के अंदर किसी मुस्लिम को जगह दी जाएगी अगर ये वक्फ बोर्ड के अंदर नॉन मुस्लिम को? देखिए, वक्फ बोर्ड जो है वो हम लोग को नहीं मिला। वक्फ बोर्ड हम लोग का सिख वक्फ बोर्ड नहीं है, हिंदू वक्फ बोर्ड नहीं है, क्रिश्चियन वक्फ बोर्ड नहीं है, जैन वक्फ बोर्ड नहीं है। ये हम लोग को भी चाहिए, हम लोग डिमांड करते हैं, हम लोग को भी चाहिए। उनका रहे कोई दिक्कत नहीं है हमें, उनका रहे हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको भी वक्फ बोर्ड चाहिए, हमें भी चाहिए वक्फ बोर्ड। हम भी जहाँ चाहें, जिसका घर समझ में आएगा हम लोग ले लेंगे, हम लोग। लेकिन उनके पास एविडेंस है, एविडेंस है उनके पास किसी भी जमीन को अगर वो अपना लीगली तरीके से बोलते हैं कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है तो उसके डॉक्यूमेंट दिखाते हैं। वही डॉक्यूमेंट्स हम भी दिखाएंगे वैसे ही बना करके। हम लोग को भी चाहिए, सिख वक्फ बोर्ड चाहिए। सबसे पहले हम डिमांड करते हैं सिख वक्फ बोर्ड चाहिए। हम लोग भी वैसे ही बनाएंगे, जो बनाते हैं वैसे ही सरकार हम लोग को भी दे, हम लोग को भी प्रोवाइड करे और हिंदू को भी प्रोवाइड करे। हिंदू वक्फ बोर्ड सबको चाहिए भाई। एक आदमी खाली मिठाई खाएगा, बाकी 3 जन भूखा मरेगा, तो ऐसे नजर ऐसे घुमा के ताकते रहेगा, ये ठीक नहीं है ना। सबको एक जैसा देखो। आप जो है खाली एक जन को बना दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उनका है वक्फ बोर्ड, हम जलनखोरी नहीं है हमको, लेकिन हमें भी चाहिए भाई। भूख हमें भी लगती है, हमारा भी पेट है, हमारा भी मुंह है, हम भी चाहते हैं हमारा भी वक्फ बोर्ड हो। हमारे भी कितने भाई गरीब हैं, हमारे भी कितने भाई बेघर हैं, उनको भी मिलना चाहिए। हम उनका घर में इंटरफेयर नहीं करने जाएंगे। सरकारी जमीन बहुत है, सरकार का संपत्ति बहुत है, उस पर हम वक्फ बोर्ड का अपना वक्फ बोर्ड जो है उस पर हम हिसाब किताब बैठाएंगे। सरकार से मांगेंगे जो कुछ मांगना है, यहाँ का जो सरकार है, हाँ जी, सरकार से मांगेंगे। दूसरा कोई से क्या मांगेंगे? मांगना है तो बड़ों से मांगो ना, मोदी साहब से मांगेंगे। जैसे कि एक कहावत है कि बनिया प्रसन्नम तो कौड़ी छेदा दानम। बनिया जब प्रसन्न होता है ना तो छेदा वाला कौड़ी दान करता है, और राजा प्रसन्नम तो गजभूमि दानम। अब जो राजा प्रसन्न होता है, प्रसन्न खुश होता है ना, तो हाथी दान करता है, बड़ा बड़ा जमीन दान करता है। तो हम राजा से मांगेंगे। ये सब छुटभैये नेता, ठगबंधन गठबंधन तो खुद चोर है, भ्रष्टाचारी है। हम राजा से मांगेंगे, नरेंद्र मोदी साहब से मांगेंगे कि हमें भी वक्फ बोर्ड चाहिए, सिख वक्फ बोर्ड चाहिए, हिंदू वक्फ बोर्ड चाहिए, क्रिश्चियन वक्फ बोर्ड चाहिए, और जैनी और बौद्धिस्ट वक्फ बोर्ड चाहिए। सबको चाहिए। हाँ, सबको मिले भाई, सबको ही मिलजुल करके रहे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब प्रेम से रहे, सबको वक्फ बोर्ड अपना अपना चाहिए भैया जी। तो ग्राउंड रियलिटी में फिलहाल इतना ही।